नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्वार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की रक्षा करें, यही मंगल कामनाएं। आज हम शारदीय नवरात्रि का महत्व जानेंगे। कई किंवदंतियाँ आती हैं, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है यह क्या है, और जो 15 दिन पहले श्राद्ध पक्ष आता है, इससे इस नवरात्रि का क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, यह संबंध भगवान श्री राम से आता है। यह जो आप 15 दिन पहले श्राद्ध पक्ष देखते हैं, यह श्राद्ध पक्ष जो होता है, कहा जाता है जब भगवान श्री राम वनवास काल में थे, जब माँ सीता का हरण हो गया, रावण ले गया, तब इन 15 दिन में भगवान श्री राम जो है लंका पहुँचे, और यह 15 दिनों में राजा दशरथ का यह भगवान श्री राम श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण इत्यादि करते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए यह श्राद्ध पक्ष माना जाता है 15 दिन का। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और इस महालया अमावस्या जो आती है, इस दिन पितृ विसर्जन होता है। मतलब जो हम पितरों को बुलाते हैं, उनकी आज विदाई होती है। तो भगवान श्री राम इन 15 दिनों में राजा दशरथ का श्राद्ध करते हैं, और जो इसके पश्चात नवरात्रि की आरंभ होती है, इस नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना करते हैं 9 दिनों तक। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष के पश्चात नवरात्रि आती है, तो माँ भगवती की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं 9 दिनों तक माँ की। और 9वें दिन माँ प्रकट होके उन्हें वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि आप रावण का संहार करेंगे। उनको माँ वरदान देती हैं, वर देती हैं। तभी इन 9 दिनों में नवरात्रि का पर्व पड़ता है, और भगवान श्री राम उपासना करते हैं। और 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन, राम रावण में घोर युद्ध होके भगवान श्री राम रावण का संहार करते हैं, और इस पृथ्वी से पाप का हरण करते हैं। इसीलिए यह 9 दिनों तक माँ की उपासना का पर्व और 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यह एक मुख्य कारण है। और दूसरा कारण और किंवदंती आती है कि जो 9 देवियों में माँ देवी हैं, छठी देवी जो हैं माँ कात्यायनी, इनसे संबंधित भी एक कथा आती है। क्या कि एक ऋषि हुए हैं कात्यायन, उन्हीं कात्यायन ऋषि के पूर्वज यानी एक कत ऋषि हुए। कत ऋषि के पुत्र ऋषि कात्यायन हुए, और इन कात्यायन महर्षि की बड़ी अभिलाषा थी कि माँ दुर्गा, माँ भगवती इनके घर पुत्री के रूप में प्रकट हों, और उनका वह सेवा सत्कार कर सकें। तो माँ की कृपा से उनके घर में माँ कात्यायनी देवी के रूप में, क्योंकि यह कात्यायन ऋषि कात्यायन की बेटी हुई हैं, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ अवतीर्ण होती हैं, और इन्हीं नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी के दिन 3 दिनों तक ऋषि कात्यायन की पूजा को ग्रहण करती हैं, स्वीकार करती हैं। 10वें दिन जो है महिषासुर नामक दैत्य का संहार करती हैं। जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य का आतंक बढ़ गया, तब माँ अवतीर्ण होकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन उपासना ग्रहण करके ऋषि कात्यायन की 10वें दिन महिषासुर का संहार करती हैं। इसीलिए माँ कात्यायनी महिषासुर घातिनी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। और जो ब्रज की समस्त गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हीं माँ की उपासना यमुना के तट पर भोर के समय करती हैं। और बाकी जो 9 रूपों का वर्णन है, मैं अपनी पहली वीडियो में भी कर चुका हूँ, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि,
अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री देवी की उपासना की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है, जिसका महत्व जो होता है वह बहुत होता है, क्योंकि कलश स्थापना करने से हम समस्त देवी देवताओं का आवाहन उस कलश में कर देते हैं। और ज्वारे क्यों बोए जाते हैं? ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि जो सबसे पहली फसल इस संसार की थी, जब संसार की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहली फसल ज्वारे यानी जौ की ही थी। इसीलिए ज्वारे को बोना बहुत ही शुभ होता है। और सब लोग कहते हैं कि नवरात्रि में मुहूर्त देखा जाता है घट स्थापना, कलश स्थापना का, लेकिन मैं अपने मतानुसार मैं मानता हूं कि नवरात्रि में मैं मुहूर्त नहीं देखता हूं, क्योंकि यह 9 दिन ही मां भगवती का है। इसलिए इन 9 दिनों में मां पृथ्वी पर अपने भक्तों की उपासना ग्रहण करने के लिए आती हैं, स्वीकार करती हैं, तो पूरा 9 दिन ही मां का है, तो इसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप पूरा दिन ही मां का है। आपको जब अपनी सुविधानुसार आपको समय प्राप्त हो तब आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कोई कोई अमृत योग होता है, लेकिन जहां मां आ गई वो तो समय ही अमृत काल हो गया, तो इसमें मां की उपासना की जाती है। और बड़े भक्ति भाव से आप मां की उपासना कीजिए, पूजा कीजिए, और मां की कृपा आप पर बनी रहे, यही शुभकामना आपको मैं देता हूं। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।